हेलो ट्रेडर्स, दिस इज अनिरुद्ध हियर। तो आज 18th ऑफ फरवरी 2025 निफ्टी को हमने जैसे एक्सपेक्ट किया था, निफ्टी वुड नॉट एबल टू गो अप फ्रॉम द लास्ट डे एनालिसिस। कल के एनालिसिस अगर हम देखेंगे तो यू विल गेट टू नो। आज मैं आपको जो ज्ञान एस्ट्रोलॉजिक है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो बेस्ड ऑन द मून साइकिल का क्या है, सी इफ यू चेक द मून साइकिल, अब 12 ऑफ फरवरी को मार्केट में फुल मून डेट था। तो फुल मून डेट पे मार्केट यूजुअली क्या करते हैं, ट्रेंड को चेंज करते हैं। जैसे कि यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे था, अगर फुल मून डेट पे मार्केट ने ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश की, बट इट वाज नॉट एबल टू डू सो, और मार्केट अपने हायर एंड पर गए, बट अपने इनवर्स एक कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किए, विच इज द इवनिंग स्टार। द इवनिंग स्टार जब मार्केट ने बना लिए, फॉलोड अप बाय द डे, हमें एक और मून डे मिला जो था 16th ऑफ फरवरी, जहां पर हमें वार्निंग यूबोस के जो मून साइकिल है वो देखने को मिले। तो ऑन द 16th ऑफ फरवरी मार्केट ओपन नहीं था, तो 17th ऑफ फरवरी तक हमने क्या देखा, मार्केट ना तो ऊपर जा रहा है ना तो नीचे जा रहा है। तो हमें क्या देखने को मिले यहाँ पर कि जो मोमेंटम है वो मोमेंटम मार्केट में है नहीं है। तो हमारे ज्ञान लॉजिक के मून साइकिल ये बोलते हैं, आफ्टर अ ट्रेंड चेंजिंग साइकिल पैटर्न फॉर्म लाइक द मून साइकिल, अगर वहां पर ऑन द डे ऑफ वार्निंग गिबोस हमें मार्केट में नॉन ट्रेंडिंग साइकिल देखने को मिलते हैं, इसका मतलब यह है कि मार्केट की जो पॉसिबल ट्रेंड है वो साइडवेज टेरिटरी में रहेगा, जो हमें आगे जाकर देखने को मिल रहे हैं अभी। तो व्हाट कुड बी द नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो मून साइकिल के बेसिस पर आ रहे हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर 20 ऑफ फरवरी 2025, जहां पर मार्केट एक पॉसिबल ट्रेंड चेंज कर सकते हैं। और पॉसिबल ट्रेंड चेंज के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो वहां से एक नेक्स्ट मोमेंटम को क्रिएट कर सकते हैं इन द मार्केट। तो अभी हम लोग कुछ यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अभी नेक्स्ट 20 ऑफ फरवरी को मैं मून साइकिल के ऊपर एक डिटेल डिस्कशन करूंगा, बेस्ड ऑन द 20 फरवरी मार्केट में कैसे एक्सपायरी होते हैं उसके हिसाब से। तो फॉलो अप, अब अभी के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो 12 फरवरी के लो मार्केट ने तोड़ दिए हैं कल के दिन। तो ये लो को तोड़ने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश की, मतलब मार्केट की कोशिश तो जारी है, बट जितनी भी कोशिश जारी हो, जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट की जो मैक्रोज है, मार्केट की जो फंडामेंटल है, वो अगर मार्केट में स्ट्रांग नहीं है, तो ये जो भी साइकिल्स है ये अपनी रिवर्स जो साइकोलॉजी है उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। और मैंने आपको पहले भी डिस्कशन किए थे कि गैन एंगल के हिसाब से अगर हम लोग देखें, तो गैन एंगल में 12 फरवरी को ट्राई किया था, बट 8/1 के नीचे मार्केट जा नहीं पाया, बट 4/1 के ऊपर भी नहीं जा पाए। तो वहां से मार्केट ने 8/1 के नीचे क्लोजिंग दिए हैं बैक टू बैक 2 डेज 3 डेज अभी तक आज के हिसाब से अगर हम देखें। तो 20 फरवरी को हमें देखना होगा कि एक्सपायरी कहाँ पर होते हैं, दैट वाज एक्सपायरी डे, वीकली एक्सपायरी ऑल्सो। तो उस दिन के हिसाब से हमें देखना होगा कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये मेरे तरफ से मून साइकिल के बेसिस पे आपको एनालिसिस मैंने आपको प्रोवाइड किया। नाउ अगर मैं निफ्टी के ऑटो इंडेक्स को ऑब्जर्व करूं, तो सी 14th ऑफ फरवरी को ऑन द डे ऑफ मून साइकिल मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट किए हैं। तो ओवरऑल अगर हम ऑटो इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करना चाहें, so this is what the moon cycle pattern shows a negative way। तो अगर मून साइकिल नेगेटिव वे में आपके सामने आते हैं, तो इट मीन्स कि पैटर्न मार्केट में जो है वो कुछ खास सही नहीं है। तो अगर ऑटो इंडेक्स अगर नीचे की तरफ जाते हैं तो कहाँ तक जाएगा, 20,621 के लेवल तक। दिस इज द पॉसिबल लेवल एज पर द करेंट मार्केट सिनेरियो। तो अगर मैं इसके रिलेटेड स्टॉक को देखता हूं,
जैसे कि ऑटो सेक्टर की जो स्टॉक है, तो लाइक आई वुड लाइक टू सी द मारुति, मारुति इंडिया। तो मारुति इंडिया को अगर आप देखेंगे, मारुति सुजुकी को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, तो ये जो है, ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल जो पैटर्न है स्टॉक में, ओवरऑल जो मोमेंटम है स्टॉक में, तो वो एक मिक्स एंड मैच पोटेंशियल कर रहा है, मिक्स एंड मैच पोटेंशियल दे रहा है। तो 8/1 को ब्रेक करने की कोशिश किए थे मारुति ने, इट फेल्ड टू डू सो। अभी लोअर एंड पर अगर मैं देखूं, तो आज के दिन मार्केट ने एक डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को क्रिएट किए हैं बिलो द 8/1। अगर मैं मारुति का फ्यूचर को देखूं यहाँ पे, दिस इज द मारुति सुजुकी फ्यूचर, फ्यूचर चार्ट में मार्केट ने बियरिश वॉल्यूम को प्लेस आउट किए। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि अगर मार्केट में एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है, एक साइकिल अगर कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, लास्ट साइकिल को अगर मैं ऑब्जर्व करूं, तो 1.618 के ऊपर मार्केट गया, वहां से मार्केट रिवर्स कैंडल में आए, अभी 1.618 पे मार्केट ने एक रेजिस्टेंस प्लेस किया है। तो अगर मार्केट 1.618 के नीचे रहते हैं, तो 1.272 तक आ सकते हैं और 0.618 तक आ सकते हैं। और एक बात, मैंने आपसे बहुत बार मार्केट को ऑब्जर्व करवाया है बेस्ड ऑन द रिलायंस। अभी मैं आपको मार्केट को ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा हूँ बेस्ड ऑन द मारुति, बेस्ड ऑन द ऑटो सेक्टर। आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ मच इट विल गिव यू हेल्प, मतलब ये कितने तक आपको एक हेल्प कर सकते हैं, कि आप मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चलेगा। आप खुद से करिए, देन यू विल गेट टू नो कि हाउ द मार्केट रिएक्ट। सिमिलर टाइम पे अगर मैं बजाज फाइनेंस को देखूं, लाइक द finance sector is going well. Why not? The debt are rising, नॉर्मल जो डेप्ट है लोगों के, डेप्ट आर राइजिंग, द इजी लोन्स आर अवेलेबल राइट नाउ। तो बेस्ड ऑन दैट द फिनेंस सेक्टर इज नाउ ग्रोइंग वेल। तो अगर फिनेंस सेक्टर वेल ग्रो करते हैं, जैसे कि 1.27 टू 1.618 के हिसाब से अगर हम देखें, तो इसके जो डाउनसाइड साइकिल थे वो कहीं ना कहीं जाकर एक खत्म हुआ। तो अगर मैं ये देखूं कि ओवरऑल मार्केट, ये ऑब्जर्व करिएगा, बजाज फाइनेंस को आप ऑब्जर्व करिएगा एक बार, और मारुति को ऑब्जर्व करिएगा एक बार। तो अगर आप ये देखेंगे कि अगर फिनेंस सेक्टर और बजाज दोनों के दोनों गिर रहा है, तो यू विल एबल टू सी द आवर जो हमारे जो मार्केट है, वहां पर काफी लंबे समय के लिए जो परफॉर्मेंस है वो सही से नहीं होगा अगर ये दोनों एक साथ गिरते हैं। इफ यू सी, अगर बजाज फाइनेंस के जो शेयर है वो अगर भाग रहे हैं ऊपर की तरफ, व्हाट डज इट मीन? कि द लोन रिपेमेंट इज हैपनिंग ऑन द टाइम, डिफॉल्ट नहीं हो रहा है, तो आपको समझना होगा कि आने वाले समय में दिस थिंग्स विल मेक श्योर कि एक क्वार्टर के अंदर, मतलब मार्च महीने, अप्रैल महीने तक ये जो डाउनफॉल है ये खत्म हो जाएगा मार्केट में। दिस इज अ सिंपल रिलेशन इन माय ओपिनियन। अगेन, दिस इज नॉट a universally करेक्टेड टर्म, बट इन माय ओपिनियन आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑब्जर्व करने में कोई गलत नहीं है। मैं यहाँ पर आपको ट्रेड नहीं करने को बोल रहा हूँ, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इस थ्योरी के बेसिस पे, एंड यू विल गेट टू नो आइदर दिस थ्योरी इज गोइंग टू वर्क फॉर यू और नॉट, एज सिंपल एज दैट। अभी हम लोग आते हैं गैंजिला के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग करना। ठीक है, चलिए निफ्टी को दोबारा से ओपन कर लेते हैं, निफ्टी इंडेक्स को, एंड आई वुड लाइक टू ओपन द कॉल एंड पुट बोथ चार्ट। तो कॉल एंड पुट दोनों को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ। इन द कॉल साइड 150 कॉल, सॉरी 22,900 के कॉल, और मैं यहाँ पर 22,800 के, सॉरी 23,000 के पुट को मैं ओपन कर लूंगा, और 22,800 के कॉल को मैं ओपन कर लूंगा। ठीक है, तो ये कल के हमारे ड्राइंग है, तो ये कल के ड्राइंग अभी कोई काम का नहीं है, तो हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं, और मैं आज के मार्केट के ओपनिंग के बेसिस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो गैन फिबोनाची दोनों के बेसिस पे मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ यहाँ पे। बिफोर गोइंग दैट, फ्रॉम द 28 फरवरी 2025 हमारे जो डब्ल्यू गैन टाइम थ्योरी है वो डिसकंटिन्यू होने वाले हैं, और उसकी जगह पे कुछ और कोर्सेस जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा। बट जो अभी के मेरे डब्ल्यू गैन के कोर्स है, इट इज़ वेरी मच
लो प्राइस मैंने रखे थे फॉर द इंट्रोडक्टरी ऑफर कुछ समय के लिए। तो इट वाज़ मोर देन फ्यू मंथ्स राइट नाउ हो गए हैं। तो अगर मैं ये अभी ये फ़रवरी के बाद में फ्रॉम द मार्च ऑनवर्ड्स ये कोई भी कोर्स जो है वो अ, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, मतलब अवेलेबल नहीं रहेगा फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इफ यू वांट टू रजिस्टर दिस यू कैन ऑलवेज रजिस्टर। देयर आर सेवरल। और एक बात, कुछ मिसकंसेप्शन शायद हुए थे कि अगर ये कोर्सेस आपके जो प्लेलिस्ट है उससे हट जाएगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये कोर्स आज के दिन, आने वाले 5 साल में, आने वाले 10 साल में जब तक जो गूगल के सर्वर रहेगा तब तक ये आपके लिए अवेलेबल ज़रूर रहेगा। ऑलराइट। तो दीज़ आर द थिंग्स आई जस्ट नीड टू शेयर इट विद यू फ्रॉम माय एंड। और दूसरे अब हम लोग आते हैं कि पुट प्राइस को कैसे यहाँ पर रीड किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले तो दिखाऊँगा 9:15 पे मार्केट ने कौन से पैटर्न बने यहाँ पे। मार्केट ने फर्स्ट पैटर्न जो क्रिएट किए, वो बना है यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ठीक है? बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। दोबारा मार्केट ने बुलिश एनगल्फिंग बन जाने के बाद नेक्स्ट 2 कैंडल में मार्केट ने कौन से पैटर्न बनाए? बुलिश एनगल्फिंग के बाद बनाए यहाँ पर इनसाइड बार। ये कैंडलस्टिक फॉर्मेशन हमारे लिए सामने आ गए। तो जब कैंडलस्टिक फॉर्मेशन सामने से बनते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू ऑब्जर्व दिस। अब यहाँ पर पैटर्न जो बने 143 और 181 के बीच में बने। अब परसेंटेज वाइज कितनी मोमेंटम है यहाँ पर? ये 25% के आसपास यहाँ पर मार्केट में मोमेंटम बना। तो डेफिनेटली 25% के मोमेंटम पर तो हम लोग ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे मार्केट के मोमेंटम जो है वो कब स्लो डाउन हो रहे हैं। तो ये स्लो डाउन होने तक हम लोग यहाँ पर वेट करेंगे। अब मार्केट में स्लो डाउन मोमेंटम आए, दोबारा 181 के रेंज पर मार्केट में यहाँ पर रुका। और एक बात, ये ट्रेड बहुत तरीके से किया जा सकता है। मैं आपको एक सिंपल लेवल बेस्ड ट्रेडिंग को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मतलब पैटर्न कैसे-कैसे ढूँढना जाता है, तो बहुत सारे पैटर्न मार्केट में हमेशा ही पैटर्न बनते रहते हैं। तो वो पैटर्न कैसे फाइंड आउट किया जाता है, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब मार्केट ने क्या किए, दिस पैटर्न, ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस hovering पैटर्न। मतलब इंट्राडे पे जो भी ओपनिंग प्राइस है, उस ओपनिंग प्राइस के रेजिस्टेंस पर अगर मार्केट हॉवर कर रहे हैं, अपने सपोर्ट पर नहीं जा रहे हैं, उसका मतलब यह है कि वो रेजिस्टेंस से दोबारा अपने एक नए ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। सो दिस इज द रेजिस्टेंस हॉवरिंग पैटर्न। अब रेजिस्टेंस हॉवरिंग में हमने क्या देखा, मार्केट फ्रॉम द लो, मतलब यहाँ पर एक स्विंग लो बना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मार्केट में एक स्विंग लो क्रिएट किए इस पर्टिकुलर जगह पे। स्विंग लो क्रिएट किया, मार्केट यहाँ पर आया, एक स्विंग हाई क्रिएट किया। अब ये जो स्विंग हाई है, ये रेजिस्टेंस के नीचे क्रिएट हुआ। इसका मतलब क्या है कि मार्केट अपसाइड तो है बट उतने स्ट्रेंथ यहाँ पर अभी भी नहीं है। दोबारा मार्केट स्विंग लो क्रिएट किया यहाँ पे। अब दोबारा जब मार्केट गए और प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर, प्रीवियस स्विंग हाई और प्राइस बेस्ड क्रिएटेड स्विंग हाई, दोनों में से ज़्यादा अंतर नहीं था, ₹1 का ही अंतर था। तो यहाँ पर जब मार्केट ब्रेकआउट करते हैं तो आपको ऑब्ज़र्व करना होगा वॉल्यूम कहाँ जनरेट होते हो रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक एग्ज़ैक्ट हायर वॉल्यूम को जनरेट किया। अब यहाँ पर जब मार्केट ने हायर वॉल्यूम को जनरेट किए, अब गैन की हेल्प अगर लेना चाहते हैं आप, तो यू कैन ऑलवेज़ टेक हेल्प फ्रॉम द गैन। गैन की जो मेजर नंबर है वो है यहाँ पर 0 डिग्री पे 176। अगर मैं इस या इसके अकॉर्डिंग नंबर को प्लेस करूँ, मतलब 176 के नंबर के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। तो 176 के पास मार्केट के कौन से प्राइस एक्शन बने वो हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। तो मार्केट फॉर्म्ड अ हायर हाई पैटर्न, दिस टू कैंडल फॉर्म द हायर हाई पैटर्न, प्लस दिस इज द वॉल्यूम डाइवर्जेंस, हायर हाई एज वेल एज द वॉल्यूम डाइवर्जेंस। ठीक है। अब ये पैटर्न के बारे में शायद मैंने यूट्यूब पे नहीं कहा है पहले। हायर हाई विद द वॉल्यूम डाइवर्जेंस पैटर्न जब भी मार्केट में बनते हैं तो वो एक रेंज बन जाते हैं। दिस के रेंज आप इसको दरवाज़ बॉक्स जैसे ही काउंट कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर रेंज को। तो दरवाज़ बॉक्स के ब्रेकआउट के थ्योरी के हिसाब से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो रेंज के ऊपर जब भी मार्केट का हाई वॉल्यूम बनेगा तो आपको ट्रेड जो है, आपका ट्रेड वहाँ पर इनिशिएट होते हैं। तो ये यहाँ पर ट्रेड मार्केट में इनिशिएट हुआ।
इनिशिएट होने के बाद आपके स्टॉप लॉस कहाँ पर बनेंगे? वो जो हायर हाई बना था, उसके लो पे मार्केट के स्टॉप लॉस बनेंगे। जैसे कि दिस इज़ द स्टॉप लॉस ऑफ 8.7%, ठीक है? अब 8.7 10% के आसपास स्टॉप लॉस है, बट जब भी 10% के आसपास स्टॉप लॉस आते हैं, आपको क्या करना है? सिंपल आप इग्नोर करें ट्रेड को, या फिर नेक्स्ट ट्रेड के वेट करें, या फिर आप आपकी क्वांटिटी को हाफ कर दें, ताकि आपकी जो स्टॉप लॉस है, वो कैलकुलेटिव 5% बन जाए। अगर मैं यहाँ पर हाफ ऑफ द स्टॉप लॉस भी कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट ट्रेड जब मेरे जनरेट हो रहे हैं इनसाइड बार, अब इनसाइड बार यहाँ पर बना 10:10 10:11 पे, इनसाइड बार के लो पे मार्केट आए, ब्रेकआउट भी हुआ थोड़े से, और ऊपर की तरफ क्लोज हुए, तो यहाँ से अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पर भी 10% के आसपास स्टॉप लॉस बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट में वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो जब भी मार्केट में इस तरीके के वोलेटिलिटी होते हैं, ज़्यादा वोलेटिलिटी होते हैं मार्केट में, तब हमें कुछ करना और कुछ करना नहीं है, क्योंकि सिंपली हमें रिस्क मैनेजमेंट के फॉलो अप करना है। मतलब रिस्क को हमें कैलकुलेटेड तरीके से देखना है। तो अगर मैं यहाँ पर एंट्री ले रहा हूँ, तो मेरे टारगेट क्या होंगे? टारगेट होंगे 233। एज़ सिंपल एज़ दैट 233 मेरा टारगेट होंगे। तो 233 पे अगर मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर रहा हूँ, देन इट्स ओके। अब 233 पर ही हम लोग प्रॉफिट को कैसे बुक करेंगे? क्योंकि अगर आप 233 मार्केट में पहुँच गए, यहाँ पर देखिए, अब आज के दिन का अगर मैं केस स्टडी को ऑब्ज़र्व करूँ, तो देयर इज़ अ सडनली वॉल्यूम ड्रॉप्ड। तो 50% से ज़्यादा वॉल्यूम के ड्रॉप हो गए यहाँ पे। तो ऐसे वक़्त पर आपको इंस्टेंटली प्रॉफिट्स जो है उसको बुक कर लेना ज़रूरी है। अगर आप बिना प्रॉफिट को वहाँ पर बुक करके ट्रेड को कंटिन्यू करते रहेंगे, तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपके प्रॉफिट जो है वो कम हो जाए, और या फिर आपके ट्रेड जो है वो लॉस में भी आ सकते हैं। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशन है। इफ एनी टाइम इफ यू विलिंग टू लर्न ऑल ऑफ दिस थिंग इन डिटेल, यू कैन ऑलवेज जॉइन आवर प्रोग्राम इन द गैन टाइम थ्योरी अप टू 28th ऑफ फरवरी तक। उसके बाद वी विल गेट टू नो कि क्या वहाँ पर करना है, ऑलरेडी डिस्कस द सेम। So that's it for today. As of now, from my end, with the very simplification of the Ganzilla program, and we'll get back in the next one. And next जो 20 के जो 2021 में हम लोग जो वीडियो पे देखेंगे, वो हम लोग मून साइकिल के बेसिस पर निफ्टी का ऑब्जर्वेशन को देखेंगे कि क्या बन सकते हैं वहाँ पर। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड बाय।